चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। कहते हैं चंदन जैसे चंदन सरप लिपटाई, शीतल तन बया विष नहीं जाई। ऐसा योग कुमाया पूता, कहा हुआ जो इंद्रिय धूता। कि ईसा योग कमा लिया तो नहीं बताई का तेरा ये कमाई सब, अगर इस पर नहीं कहते ऐसा जोग कमाया पुता। जनक विदेह श्री योगिनों का बेटा यो काम किया था ना इस तरह। और कहा हुआ जो इंद्री धूता, के हो गया इंद्री साध भी लीता। कहते सीप माही मोती मुक्ता, हल बाहर खारा नीर हलाहल। सर्वस्तु तो अंदर लीनी, सूक्ष्मीन को दीक्षा दीनी। सूक्ष्मीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाही। हम जैसे कहते हैं समुद्र अपने भव सागर में रहो, संसार सागर में जिस प्रकार खारे समुद्र में मोती होती है, सीप में सीप क्या करती है, सीपी जैसे आपने देखी होगी, शंख जैसा उसका ऊपर का सख्त हो जाता है, सफेद होश है और कई रंग की हो जाती है। उसके अंदर एक जीव होता है, वो ऊपर ने मुंह खोलता है, वह सीपी ऐसे खुल जाती है और उसमें खारा समुद्र की बूंद नहीं जान देती, वह उसने बेरा इस मोती नहीं बन सकता। ऊपर आकाश से जब बूंद पड़ती है, स्वाति बोले से उसने एक बूंद लेकर मुंह बंद कर लेती है और उल्टी गोता मार जाती है। इसी प्रकार महाराज के गुरु का नाम लेकर आप भी संसार में रहो, पर खारा पानी भीतर ना जान दो। बीड़ी शराब मांस तंबाकू नंदा चुगली ये खारा पानी है, रिश्वत। और बाकी फिर आपके अंदर वह भक्ति बन जाएगी नाम से, नाम लेकर अपना भक्ति लगे रहो। तो सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा दीनी। सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐड़ी जाही। सुख जमीन की टक्कर लाग गए, जब मोती सो है गड़ धागे। खारा नीर गंध हो जावे, दो पुड़ खुले गूंज दवे। अब बहुत गहराई की बात ले गए बंदी छोड़। यहां पर कहते हैं जैसे सीप में मोती भी बन गया और भाई ऊपर तो वह बंद हो जाता मांस के टुकड़े से। और नो कहते हैं जय उसको एक सुख जमीन और हो सब बहुत पतली सी मछली हो है, बहुत पतली रागित पहना उसका मुंह हो से। और वह एकदम नो मांस खान की खातिर, वो मांस खान की महक उसमें जब आवाज है, जब भीतर मोती पाक लेता है, पूर्ण रूप से बन जाता है। तो वह सुख जमीन उस मांस ने खान की खातिर उसमें टक्कर मारने एकदम कूद कर जाती है और वो मोती खड़क देसी बाहर आ जाता है। महाराज कहते वह सुख जमीन भी ना होती तो सीप और स्वाति दोनों ऐड़ी जाए, दोनों सड़ जाती, खत्म हो जाती। अब यहां कहते हैं सुख जमीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसे सतगुरु मिले जग्यासी ही, जद पावे वो पद अविनाशी ही। अब देख कहां तक ले गए बंदी छोड़। आपने नाम भी ले लिया और भजन भी कर रहे हो, और जब तक सार नाम नहीं मिलेगा, सार नाम समझ लो वो आपकी जो कमाई ने सतगुरु ते मिलान का से नहीं। तो महाराज के ओम सोहम बाद विवादा, ओम सोहम का मंत्र भी फेल है उस सार नाम के बिना। उस प्रकार जिस प्रकार मोती भी बन गया सीप में, परंतु सुख जमीन ना मिलता भाई, तो स्वाति सीप
ऐली जाही, बेकार हो जाती, खत्म हो जाती है। ओम सोम के जाप करनिए करा कितने के महाराज के कूतरू बने फरे, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बेचारी, सार शब्द पाया जद लोई आवागमन भरनी। ओम नाम के जापते नामदेव छिपी ने इतनी कमाई कर ली थी, मंदिर फेर दिया, मरी हुई गऊ जवा दी, भाई पत्थर ताई दूध प्या दिया। फिर भी कबीर साहब ने बोले बेटा इस तरह काम ना चले। जब बंदी छोड़ने उसको बताया कि एक और नाम से यूं जप, और उसके बाद फिर ने बोला सार शब्द और रह गया, वो सार शब्द मतलब सार शब्द पाया जद लोई आवागमन फेर नहीं हुई ना ताड़े चक्कर। दरू पर लाद भी महाराज ने लिखा इस सोहम में थे, ओ हम छोड़कर सोहम जप्या ध्रुव प्रहलाद ने, क्योंकि ओम का जाप वो पहले जन्म में कर चुके थे जब उनका ईब जाकर के ईसा ब्योंत हो गया था कि भक्ति में रुचि बने थी। और फिर सोहम दिया, और फिर न के सोहम के बाद भी एक सार नाम और मिलेगा बीरा जब मुक्ति का अधिकारी हो गया। अभी नाम बिला ले रहे सारे लिए रो। इसी ओम सोहम का वर्णन गोरखनाथ जी ने जब किया है जबकि कबीर साहब ने नाम ले लिया न, यो भी सिद्धि में बहुत तगड़े थे। सुना है ना अपना उनका शब्द ओंकार के सोहंकार में, ना सुना हो तो सुन लियो, कैस्टा मेरा फिर आ रहा है। गोरखनाथ जी बंगला बना बना दरवेश जा मैं नारायण प्रवेश, फिर कहें ओहं सोहं के ओह ओंकार के सोहंकार में, और फिर आगे लंबा वर्णन सा दे रखा है। तो इस प्रकार ये उन्होंने कबीर साहब से नाम लिया, और फिर सार शब्द कहते चार युगा के योग को खाए जावे था काल, सतगुरु शब्द सुनाइया जब टूटा जमजाल। कबीर साहब ने बोले गोरखनाथ में सबका गुरुआ, गोरखनाथ जी ने बोले तुमरा वचन मोह लागे करुआ, आप झूठ बोलते हो। बोले कड़ुआ लगे सो मीठा होई, अमरी बात पति जोई, विश्वास कर लेगा तो ये मीठा होगा, ईब कड़ुआ लगे। फिर कहें कबीर सतगुरु और गोरख चेला, और फिर 9 खंड में रमे अकेला। अग्नि बोला ये घूमेड़ा तो खूब ठाटते, ये काल नहीं छेड़ेगा तुम ना, टीटी दाब ले जाओ। काल ने योगी बनावा से, जैसे उसका वर्णन सुना था आपने राबिया का, एक जन्म में छक्का कमाई करवा दी, अगले जन्म में फिर, और तीसरे जन्म में बांसुरी, और चौथे जन्म में फिर वह वैश्या, और 5वें में फिर थोड़ा सा जन्म रहेगा 12-13 साल का, और लड़की बना दी, और फिर कुतिया का नंबर था। बंदी छोड़ के शरण में आया, वह वापस जिंदा करी, और फिर उस आत्मा की मुक्ति करी। इतने महान संत को, इतनी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को छोड़कर और हम कहां जाकर फिरते हैं, यह आप विचार कर लियो भाई। तो ये आपने ज्ञान सुना। अब सुखदेव कन्ने बोले महाराज जी कुरंग मतंग पतंग, कुरंग मतंग पतंग भरंग सरंगा, इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। कुरंग, कुरंग कहे हैं मृग को, और मतंग कहे हाथी को, पतंग कहे हैं इसको ये जो पटबीजना कह लो, जो कि दीवे के ऊपर जड़का मर जाता है उसको पतंगा, पतंग कहे से उसने पटबीजना को। कुरंग मतंग पतंग भरंग, भरंग कहे भौरे को, और श्रृंगा कहते हैं मछली को। कहते इन 5वां में एक एक विकार था। कुरंग में है कान में अच्छी स्वाद, शब्द का रस होता है, उसमें शब्द विकार है। एक है मृग पकड़निया के, एक रहेगा हिरण पकड़निया। एक बहुत धुन न्यारी का डाकर अपने औजारों से एक धुन तैयार करता है, जैसे बाद सारंगी वाला करया कर न्यू। मृग कहीं भी होगा आकर के उसके गोड्डा में सर दर्द देगा, उस इतना वश है उस शब्द के, और उसको पकड़ कर और मार कर उसकी कस्तूरी या जो कुछ भी काट लेगा। फिर कहें मतंग हाथी, हाथी के अंदर काम वासना होती है भोग विलास करने की, इतना मस्त हो जाता है। एक हाथनी को सिखा दिया जाता है, वो पाली हुई हाथनी होती है, वो हाथी के जाके चारों तरफ घूमती है, अपना शरीर सप्रस करती है। हाथी मस्त हो जाता है, उसके पीछे भागता है, आगे खड़ा तैयार कर रखा उसे हाथी पकड़ने वाले ने, ऊपर से ढक दिया जाता है घास फूस से, दिखे नहीं। हाथनी वहां पर भाजी आती है सीधी उस खड़े के बेचाड़े, और हाथी पीछे होता हुआ एकदम मुड़ के उल्टी फिर उस किनारा काट जाती है। हाथी ने सोचा से तो सीधा भाज का पकड़ ले इसने, और वो उस खड्डे में घल जाता है।
और फिर वहां को 2-3 दिन भूखा रखा जाता है, अंकुश ठोके जाते हैं, फिर वो डडा डडा कर लंबा हो जाता है, फिर उसको घर घर नचाया जाता है। एक विकार के कारण हाथी जैसा भी वहां फंस गया। फिर कहते हैं पतंग जैसे जुगनू जो होता है, पटवीजना कहो, कोई आकर के इसका ऊपर मच्छर कहो, ये कई तरह के ऐसे प्राणी हैं जो कि आकर एकदम उस जोत के ऊपर, धूप के ऊपर, दीप के ऊपर, दीवे के ऊपर जल जाते हैं, उल्टे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि उनमें ये बस की बात नहीं, वो रूप पर आसक्त हो जाते हैं, वो हट नहीं सकते, मर सकते हैं। तो फिर कहा भृंग, भृंग कहते हैं भौरे को, जो कि सुगंध नाश का बस होता है, नाक का बस, फूल पर बैठ जाएगा और फूल जो है शाम में बंद हो जाता है और सुबह मर्या पाओ बेचारा, क्योंकि वो उठ नहीं सकता, इतना आनंद आता उसको। फिर शरंगा मछली जो होती है, उसका जवाब जीभ का स्वाद होता है। मछली पकड़निया, एक कांटे का आटा लगा देगा और उसको डाल देता कांटे को, वो खान खातर एकदम उसमें मुंह फंसा लेती है, उसका चाल जा भीतर में, और वो बाहर खींचता है, बाहर आकर डेढ़ देशी पड़े सवा मर जाती है। तो बंदी छोड़ समझावे से सुखदेव ने कि कुरंग मतंग पतंग भरंग सरंगा इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। उनका तो एक विकार था और वो भी पकड़े गए बेटा। और तुम रे संग पांचों प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा। क्या राजी हो रहा कि तो कुत्याली मौत मरेगा। क्यों? विश्वामित्र शंकर भगवान भी नहीं काबू पा सके जिस कामदेव पे, और हम नो कहे साधु बन गए। हद होगी भाई। महाराज के हम नाम देंगे, उस नाम के प्रभाव तो ये पांचों खत्म हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, कति रू नहीं। अब मुरझा खत्म नहीं होंगे ये, पर निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे आगे पहने सुआ आगे बहुत पहना है, चुभने का उसने घिसा दे और आखिर में ठूंढ सा रह जाएगा, वो सिद्ध नीगा बड़ारो। तो इस प्रकार महाराज कहें ये वासना खत्म कति नहीं हो सकती, पर इसी हो जाएंगी, आपको दुखदाई नहीं हो सकती। उस नाम में इतनी शक्ति है। अब कहने लगे तुमने क्या था ना भाई, तो 10,000 इंद्रियां का रस भोग गए औरतों का। अब यहां बताते हैं कि नैन पटल में इस प्रकाशा चेहरा, सो देखे मेरी नहीं मेरा। सुन पोता सुखदेव बुजारी, किसको कहो फिर पुरुष और नारी। आड चाम तन खाल कलीती, या सुख दे तुम माया जीती। बंग से बिंदु बिंदु से देही, चीन्या नाही शब्द सनेही। जल में गगन गगन में जल है, थल में डैर डैर में थल है। तो ये लंबा विस्तार से हम आपको अब कहते हैं। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नान कुहाया। 10 सेंस में जो पटरानी, करे खवासी जल हर पानी। 10,000 में जो पटरानी थी वह कनुआवस है। जरे अंगीठी बरत से नीचे, राजा रानी पर मल सींचे। उड़े आग बढ़वा ली अंगीठी और वो बड़े पानी, और उसने राजा के कट पे गेर वह नुआवे। और सुखदेव आंगली देने बोले जल जाऊंगा मत है। फिर ने बोला क्या का योगी बना फिर। शिव में शक्ति, शक्ति में शिव है, एक में एक और 9 में 9 है। अब यहां शिव में शक्ति और शक्ति में शिव है। अब जैसे शिव कहते हैं, शक्ति का नाम शिव है। शिव तो निरंजन भी में भी है और ब्रह्मा में, विष्णु में, यानी सब 9 अवतारा में भी शिव थी, शक्ति थी, थोड़ी थोड़ी थी जितनी भी। तो इस प्रकार महाराज ये बहुत एक ही बात में उनके सारे इष्टों को भी समझा गए क्या राज्य हो रहा है। 9 अवतारा में भी यही तक व्यवस्था है। अगर फुलेल हमाम आओ गर्भ योगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। आजा बेटा नो कही मैं तो इंद्री रस भोगी हूं, और जो है ना औरतें मेरे हैं। जो तुम्हारी दे अगन जराई, तो झूठा सुख दे क्या जोग कमाई। जय तेरा काया जल जाती है इस पानी से, तो भाई झूठी साधना करी। मल्लागिरी रानी तन लावे, मल्लागिर रानी तन लावे। अगर फुलेल हमाम नवावे। मल्लागिर कहते हैं चंदन को। राजा रानी सरो शब्द सरोपा, सुखदेव पड़े अंधगर रूपा। जब फुलेल लगावे, अंगरी हमरी जर जा काया सगरी। न्यू आंगली दी आत टालिया। जब फुलेल लगावे, अंगरी हमरी जर है काया सगरी। राजा भी हंस दई जद तारी, हमें स्नान करवावे नारी। तो बेटा कूद के पड़ा मन अनुमान दागरी, एक लड़की यानी औरत।
करे स्नान तख्त पर आए, सुखदेव ज्ञान परम गौराहे। ना के राजा जनक तख्त पाए, करे राजा पर तक ज्ञान गौराए, अकल अचिंत शब्द निर्मोही, सुखदेव दरस भ्रम सब खोई। सुत सिद्धि आनंद मन भाए, एक समय योगेश्वर आए। कहते हैं एक समय राजा जनक के पास वही 9 योगी आए थे जो गरीबदास जी दोहराए थे। और राजा जनक ने उनको एक नमस्कार कर दी, ऐसे सबको प्रणाम कर दिया। तो 9 बोले हमें न्यारे न्यारे प्रणाम करो, आपको किसने ज्ञान दे दिया? इतना भी ज्ञान नहीं किया, हर को प्रणाम करना चाहे। 9 बोला जी 9 प्रणाम करती हाना दई, मेरा शरीर छूट गया, किस पर करवाओगे, मैं मर गया तो? कहते हैं 9 योगेश्वरा मुंह बंद हो गया। अक्षण भंगुर है ये काया। यहां कहते हैं एक समय स्वतः सिद्धि आनंद मन भाई, एक समय योगेश्वर आए। एक करी राजा परिणामा, 9 योगेश्वर किया बयाना। गरीब 9 योगेश्वर नमन करे, जनक न माया सी से। राजा बहु आनंद घन, मिले जान जगदीश। कोई भी संत आ जावे इतना आदर करे जैसे हमने भगवान मिल गया हो। इतना उस 9 योगेश्वरों का आदर किया। गरीबदासियों ने भी इतना ही किया, जनक विदेही ने भी इतना ही किया कि जानू भगवान मिल गए, परमात्मा आप हमारे घर में आ गए संत। तो फिर के बोले वो 9 योगी बोले, सुनो राजा जनक विदेही, 9 प्रणाम करो हर से ही। हर एक को, हर से ही प्रत्येक को 9 प्रणाम नारे नारे करो। ये अक्षण भंगुर दे हमारी, 9 प्रणाम करत हो बारी। राजा ने बोले यह अक्षण भंगुर हमारी काया से, और न्यारी न्यारी करूंगा तो इतने खत्म होगी तबीरा, फिर किस पर करवाओगे? एक अमोघ करी परिणामा, 9 योगेश्वर दीना ज्ञाना। 9 योगेश्वरों को एक प्रणाम करके उनको ज्ञान दिया कि अक्षण भंगुर काया है, और एक का परिणाम सबको स्वीकार्य होनी चाहिए। दई चक्कर एक दारुण माया, जा मैं सुखते भरम भुलाया। सतगुण रजगुण तम गुण राजम, 3 भुवन में पड़ा सुदाजम। ने बोला रजगुण सतगुण ब्रह्मा, रजगुण सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमोगुण शंकर। नो कहे इन मोड़ जा रहेगा बेटा, इतने नरक का भागी से। काम क्रोध मद लोभ लगारम, 5 इंद्रिय धू धू धारम। 25 प्रकृति प्रेवा, बहु सागर के सतगुरु खीवा। सकल बडेरा मोह मवासी, जाकी चेरी दुर्मत दासी। 8 भाग हैं मन के भाई, अष्टंगी माया कहलाही। आशा तृष्णा नदी बहाई, स्वर नर मुनिजन गंधर्व नहाई। आशा शोक रोग बड़ भारी, पाप पुण्य दोनों दरबारी। ये 3 लोक में ये व्यवस्था है। फिर कहें भाई 8 भाग हैं मन के भाई, अष्टंगी माया कहलाई। इंद्री 5 और 3 गुण का मेला, सबसे ऊपर मन का खेला। कहा पढ़ो भागवत और गीता, मन जीता जिन तर भुन जीता। मन जीते बिन झूठा गाना, 4 वेद और 18 पुराना। इस प्रकार बंदी छोड़ने कहा कि भाई नाम बिना बात नहीं बनती, और पूरे गुरु के बिना। फिर सुखदेव राजा कागभूषण जी अपनी आत्म बीती सुनाते हैं। आत्म बीती गरीबदास जी की वाणी में ध्यान से सुनिए। पहले आपको कथा सुनाता हूं, फिर उसके बाद जो कि तू महाराज की वाणी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। क्योंकि हमने ये ज्ञान हो जा के देनो सोचो सट्टे मारा से हो, अपनी वाणी गरीबदास जी की है, और इस वाणी ने कोई झूठ सिद्ध कर दे तो उसके लितर मारा सर। कागभूषण गरुड़ जी दोनों इकट्ठे हुए, तो गरुड़ जी कहने लगे कि भाई कागभूषण आपका कौन पिता कौन माता? नो बोला भाई कौन सी बताऊं, असंख्य जन्म हो लिए मेरे, तो कौन सी मां ने गिना और कौन से बाबू ने बताऊं? नो बोला फिर भी कुछ बता। तो भाई मनतानंद सावत्री बाता में। नो बोला एक समय मैं जब 20 वर्ष का हुआ, मेरे माता पिता मर गए और सारा कुटुंबा मर गया, अकाल पड़ा था बहुत तगड़ा, और खान पीन में कुछ नहीं रहा।
मैं उस घर ने गांव ने छोड़ के एक अवंतिका नगरी में चला गया। वहां काल नहीं था, वहां काल नहीं पड़ा हुआ था। अंत वहां पेट भर खाया। फिर नो विचार हो गया कि जब सारा कुणबा मर गया ही झूठा देश से भाई, आप ना तो शादी करवा दे और भाई केवल भक्ति करके पीछा छुटवाएंगे। पक्की जचगी के जब माता पिता कुणबा भरा भरा सारा चला गया, मैं केड़ अकेला तोड़ लूंगा, ब्याह करवा भी लूंगा तो 10 बालक हो भी गए, 5-4 तो फिर उन गेला की बन सके हड़ कब भी। इतना ज्ञान हुआ तो मैं जाकर के देखा कि एक मंदिर में कथा हुआ थी। एक शिव जी का पुजारी पंडित जी था। मैं वहां चला गया, बड़ा आनंद आया। बहुत मीठी स्वर में कथा करा था। तो 6 महीने मैंने उनकी वो कथा सुनी और नाम ले लिया। नाम लिए पाछे एक दिन मेरे मन में भ्रम हो गया कि ये एक शिव पुराण मन 100 पढ़ ली वही बात से गुरु जी की न्यारा जाने से उन घेसी पिटी बात ने सारी आना के उन रटे जा से। उस समय हम भूल जाते हैं नो के रोटी वही खाते हम प्रतिदिन, और जिस दिन वह रोटी अच्छी नहीं लगती समझ लो बेटा फिर बीमार हो लिया। वही परमात्मा की कथा अगर रोजाना सुनने से भी आपको उग जाते हो तो बीमार हो लिए, यानी कर्म की मार तगड़ी आपके ऊपर विद्यमान हो ली। उसका कारण कि आपने भक्ति भजन में रुचि नहीं रही। तो कहने लगे मैं एक दिन गुरुजी जब आए आरती करन, मैं खड़ा नहीं हुआ, बैठे बैठे नो देख लिया और गुरुजी अपना शिव मूर्ति का आरती करने लग गए। वो तगड़े मतलब उनके ऊपर शिवजी भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न थे। वो केवल मूर्ति पूजक नहीं थे। अब कई भाई हमने भी कहे तुम भी मूर्ति पूजा करो, सो मूर्ति टांग रहे सो, दंडोत प्रणाम करते हो ग्रंथ साहब को। ये पूजा नहीं सर भाई, ये सम्मान है, आदर है, अपने अहंकार को नष्ट करने का एक साधन है। पूजा के अंदर सारी चीज मिल जाती है। आदर भी करो, नाम भी जपो, दान भी करो, कथा भी करो, भक्ति भी करो, सुमरण भी करो, ये सारी मिलाकर पूजा कहलाती है। केवल न्यो नहीं सा कि नो माथा टेक दिया, फूल चढ़ा दिया पूजा होगी। केवल उसको मना किया है कि तुम मूर्ति के ऊपर अरे बस पानी चढ़ा के न फ्राम हो गए, वो पूजा कहलाती है। तो वहां आकर के वो अपना एक रुचि बनाने खातिर, श्रद्धा बनाने खातिर थोड़ी सी देर ये काम भी क्या करता, शिवलिंग बना के और उसके ऊपर वो पंडित जी फूल फाल चढ़ा के फिर बाकी समय भजन कराया करता बैठ कर। तो उसके ऊपर शिव जी बहुत प्रसन्न थे। तो जब उसने देखा कि गुरु का आदर मन नहीं किया, भगवान तक की इच्छा नहीं हम जिसा कर रहे, चल गुरु ने तो ना भी पता चले। उसी समय आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट आत्मा तने गुरु का आदर नहीं करा, खड़ा होकर और तेरे मन में अहंकार आ गया, चल 1 लाख वर्ष के लिए और तू नरक में रखा जाएगा। या आकाशवाणी गुरु जी ने भी सुन ली, हाथ जोड़ कर बोले, हे महाराज, हे स्वामी जी, बख्श दो बालक से। बालक भोला से, इसने जान नहीं थी, अनजान से, बख्श दो बख्श दो। न बोले रे खड़ा हो बेटा, हाथ जोड़ दे, तेरी माफी हो जाता। काफी देर खड़े रहे, कई दिन खड़े रहे, कई आरती करते रहे, बहुत रोएंगे पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन आकाशवाणी होती है कि मैंने जो वचन दे दिया उसने मैं वापस नहीं ले सकता, ये हमारे बस्तर बाहर से। फिर खड़े रहे, फिर काफी दिन भक्ति करी। आखिर में फिर शिव गुरु जी के ऊपर दया करके शंकर जी ने बोले, भाई तेरे गुरु की कृपा है, इतनी राहत दे दूंगा, 1 लाख वर्ष तक रहना पड़ेगा, प्रतन दुख नहीं होगा, वह कष्ट कोई नहीं देंगे यम के दूत, ये मैं अपना हुक्म वहां जारी कर दूंगा। इस प्रकार कहते मेरी देही छूट गई, फिर मैं स्वर्ग नरक हो गया, परंतु दुख नहीं दिया। ईसा जानू 4 दिन में स्वर्ग को काटा। फिर जाकर एक दिन फिर आंडी पाक गया। जब फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिला, लोग में ऋषि कथा करें थे, उड़ा जाकर सब तो आगे बैठा। वो बेचारे अपनी सारी सरगुण निर्गुण दोनों समझा रहे, जैसे हम बतावा, हाँ ABCD से लेकर आके PhD तक ही बतावा। जो एक बार आओगा ना सत्संग में कहे तो सट्टे मारा है, तरली तरली बात बताओ, हम तो ऊपरली के अधिकारी सा। तो आकर ने बोला, मैंने बोला ऋषि जी बात सुन। बोला हाँ भाई। बोला ये सारी सुन रखी कथाएं, को बोला भीतर की बात बता। नो बोला भाई भीतर बाहर ली बिना भीतर की पाओगा बीरा, पहले नो तो सोच समझ ले हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। सरगुण बिना निर्गुण के गावे और निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। वो दिखा नहीं आपने उसने के दिखाऊं तेरे थे, पहला नीचे से लेकर चलूंगा फिर तू अभ्यास करिए बता। बोला ये हमने बहुत सुन रखी है। नो बोला गुस्सा हो कह रो मिश्री जी ने बोला रे ओ चंडाल बोल वाला बैठा रहे।
और ऋषि के मुंह तो चंडाल निकल गया, तो ने बोला मैंने चंडाल का घर में जन्म लेना पड़ा, ये श्राप दे दिया मुझे। और ने बोला इतनी मेरा समझ में आ गई जब कि मेरे को चंडाल कहा गुरु ने, फिर मैं आगत नहीं बोला ऋषि ने। मैं मुंह कर लिया, थारी मर्जी महाराज कुछ भी कहो। फिर प्रसन्न हो गए, ने बोला बस एक चंडाल तो बनना ही पड़ेगा पर भक्ति रह जाएगी। फिर क्या हुआ गरीबदास जी की इस परमात्मा की वाणी ने कौन जान सके। कहते हैं एक काग था चंडाल, बहुत बदमाश, और उसमें जो है ब्रह्मा की पत्नी जो ब्रह्माणी है सावित्री, इसके घर में एक हंसनी थी। जब हंसनी नई होने को हुई, ऋतु पर आई, उस हंसनी को लेकर जैसे वहां लेगी काग चंड के पास। उससे महाराज काग चंड भोग विजोगम, और फिर उससे उसकी उत्पत्ति हुई कागभूषण की। ऊपर तो मुंह काग का, बाकी शरीर देवता की सा, मनुष्य जैसा, देवता जैसा शरीर, ऊपर तक काग का। उससे उसकी उत्पत्ति बता। इस बंदी छोड़ने उनके कति जड़ता ही लिख रखी है। अब हम आपको कहानी सुनाते हैं कि फिर मेरे को कबीर साहब जोगजीत नाम था के मिले बीरा, जब मेरा पाछा छूटा। अब बंदी छोड़कर तुम पहले क्यों ना आ जाते उस धनी के दरबार में, क्यों इतने चक्कर काटो भाई। उसके सच्चे सेवक के पास यानी उनके संत के पास नाम लेकर अपना सीधा काम बनवा लो। तो यहां कहते हैं सुनो गुरुड़ गरीब संख कल्प जुग हो गए, जामन मरण जिहाने, जन्म पुरबला तुझ कहूं, सुनो खगेश सुजाने। खगेश या गरुड़ जी को कहा संबोधित करते, खगेश पक्षियों के राजा, खग जमा में ईश यानी उनके मालिक खगेश। तो कह भूषण सुनो खगेशा, तो से भेद कहूं परवेशा, संख कल्प जुग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नो का मेरा किरा कितने जन्म बीत गए थे। हाँ ये यहां से शुरू करते हैं। बोध जय गरुड़ भूषण बयाना, मोसे भेद कहो विधि नाना, बचन सुशील दृष्ट अनुरागा, देवता की दे द्वार मुख कागा, कि आपकी देहित है दो देवता के सी और मुंह से काग के सा। बचन सुशील दृष्ट अनुरागा, देवतन की दे द्वार मुख कागा, कलंगी तीन शीस ते साजय, शब्द कुलाहल हरक निवाजय। काग भूषण के सिर के ऊपर तीन कलंगी हैं जैसे मुर्गे को होया करें, और सफेद रंग की बहुत सुंदर है। मधुकर बचन सुनत हो शांति ही, कहो काग भूषणिया की उत्पाती। मधुकर मैन विलास बहु सुख सागर आनंद, तावा सुरत लगाई ले, सुनत कटे सब फंदे। अब ये पूछते हैं कागभूषण जी, परम भेद कहो बहु भांति, मिटे हमारे मन की काती। कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परवाना। गरुड़ जी पूछे तेरा कौन बाप था, कहाँ के रहने वाले हो। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना। अवर्ण वर्ण कला परवेशा, तुमरी महिमा कर है शेषा। कागभूषण के बारे में खुद गरुड़ जी ने कहे तेरी महिमा तो शेष नाग भी गावस है कि इतने महान संत हुए। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन सेजम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेषा, कहो भूषण मोय आद संदेशा। चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जासे अधिका तुमरा वर्णा। कौन कलागत रूप स्वरूपा, तिमर मेट हो उजियारा धूपा। अब यहां कहते हैं सुनो गुरुड़ मुरा आद संदेशा, बन बन वेद कहूं खगेशा। शंख जन्म पूरब पे माला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। नो का मेरे शंखों जन्म जो पहले के थे भाई वो तब बीत गए थे, वह मैं संभाल नहीं पाया, गुरु से नाम नहीं मिला तो उनकी उपलब्धि मुझे नहीं हुई। अवधपुरी एक नगरी निदाना, जहां अवतार धरे मोरे पराना। अवधपुरी में मेरा जन्म हुआ। 20 वर्ष की उम्र पनीता, मात पिता बैकाल सनीपा।
जब मेरी 20 वर्ष की उम्र होली, जब मेरे माता पिता मर जाते हैं। कैसे मरते हैं? पड़ा काल दुर्भिक्ष तहाही पृथ्वी डोल गई रे भाई। एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष बोल रहे हैं अकाल को, पृथ्वी डोल गई रे भाई। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। आदमी ने आदमी खान लग गया, इतना कसूता काल पड़ गया था। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताई समय गए मालू देसा। मालू देश में गए अवधपुरी को छोड़कर। पुरी अवंती लीन्या बासा, तावा अन्न की नहीं तरासा। अवंतिकापुरी में चले गए, वहां अन्न की कमी नहीं थी। अन्न तो जहां पेट भर खाया, कहे भूषण सुनो खगराया। कि वहां हमने रोटी पेट अंत रोटी भर पेट भर के खा, ये भूषण जी सुनो। भूषण जी कहते हैं खगराया, यानी हे खगेश पक्षियों के राजा सुनो। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण शिव द्वार जाही। 6 मास 6 मास हम संगति कीनी, बोरतास की दीक्षा लेनी। टहल करत तिस पंडित केरी, गुरु चेले का भाव घनेरी। मन खूब सेवा भी करी, पर आखिर में मन में अरिया कुदरती बात से 1-2 साल हो पाछे न्यू लाग जा लागने। ये गुरु जी मेरा रुए 4 बात जाने है, तो गधे बनोगे कुत्ते बनोगे, वो कहीं जा सारे। आखिर में होगा क्यों ले रहा होगा, कदे वो बंटरा रखा हो। तो हम महाराज कहें जैसी लागी आदि में, ऐसी लग जा निभ जा ओढ़। अपनी तनस्यानी हंसतार ले करोड़। तो इसी प्रकार ये इसका क्रम बिगड़ा। पंडित एक अवन टहल करत तिस पंडित केरी। नुके पहले तो मैं गुरु की बहुत सेवा करा करता, और गुरु चेले का भाव घनेरी, हमारा बहुत आपस में प्रेम था। फिर कहें स्वामी करण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप ध्याना। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेल पतर धर लिंग बुणावे। ग्रीव शिव पूजा पंडित कह रहे, जहां हम लिया निवास। गुरु दीक्षा शिक्षा मन में कैरी, मिटी खगेश पिया से। तन मन अर्प फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। ईश भगवान शंकर अपने उस पुजारी यानी पंडित जी का ऊपर बहुत दयालु था। हाँ, तन मन अर्प फेर पूर्ण रूप से आश्रित होकर वो पूजा कर रहा था शिव जी की। पंडित जी तन मन अर्प फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। पूजा करण दिवाल आए, जहां हम बैठे दर्शन पाए। एक दिन पूजा करण खातिर आया ना मंदिर में, मैंने बैठे बैठे दर्शन पा लिए, दर्शन कर लिए, उठ कर नमस्कार नहीं करी, सत्साहिब नहीं की, चरण नहीं लिए। जहां शिव को मोहे दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी राख्या। शिव जी ने मुझे श्राप दे दिया, 1 लाख वर्ष तक तुझे काल के पुर में यानी जम लोक में रखा जाएगा, नरक में। पंडित सुना बचन शिव केरा, उठ चरण लेना गुरु केरा। ये गुरु जी ने बात सुन ली और चरण लिए स्वामी उनके शिव जी महाराज के लिंग के आगे खड़े होकर। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। रे धर बालक तू शिव का ध्याना, तात बख्शे तो रे परायणा। मैंने ने बोला बेटा महाराज का हाथ जोड़ ले कि मैं तेने बख्श देता, मैं भी करूंगा अर्थ। बहुर धरा पंडित तब ध्याना, बख्शो साहेब या के पराना। सेंस वर्थ ददनी का ठिको हो, वाणी अरस बही शिवनी का। काफी वर्ष तक खड़े रहे, जब आखिर में आवाज हुई बहुर महादेव भये दयाला, जमका लो। हाँ, सेंस वर्णिक वाणी अरस बही शिवनी का। बहुर महादेव बहे दयाला, जमका लोग भुगते तत्काला। अमर लाग्या संसा शोका, छूटी दे गए जम के लोका। चंद्र रोज तत्काल में आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। जम हमको नहीं दीन तरासा, भुगत्या नहीं नरक निवासा। शिव स्वामी की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा। यानी कुछ दिना के बाद वो इसे गए 4 दिन, यानी चंद रोज के समान 1 लाख चले गए दिन वर्ष। और कहते हैं शिव जी की कृपा यानी गुरु की कृपा से हुई। गरीब जन्म धरा तत्काल, जब छूट गई मम देह। गुरु शिव साहेब दया से होगे निरसंदेह। जोग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करनी मिटे अंदेशा।
प्रणाम किया परनामा, स्वर्गपुरी को चली विमाना। लो मसरसी जहाँ कथा कराई, जहाँ हम प्रसंग पूछा आई। उड़ा जाकर फिर एक बद कुमाली उड़ा लो मसरसी से जाकर स्वर्ग में अर्जा फिर प्रश्न किया। सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हम गहरावो हो, लो मसरसी पर सरगुण अर्थ हम गौराया। लो मसरसी पर संग बतलाया, बहुर संबोध किया तिस बेरा। बैठे जाए निकट हम नेरा। घना ज्ञानी होगा ना, आगे ना आकर गुरु दो रहे संत दो रहे। और फिर नो कहेगा नो सर मन नो देखा, तो नो कह पहले तो दूर तो प्रश्न किया था, फिर और कति दो रहे जा बैठा आगे। बहुर संबोध कहे आपस में संवाद किया। तिसके बेरा जा बैठे हम निकट हम नेरा। सरगुण कथा बिना के गावे है, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जदवा बोले काग बुसुंडा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सुदो रहो लोलाई। अब देखो काग भूषण ने बोला मैं इतना अंडी पा गया। लो मसीसी ने बोला ये सरगुण तो नष्ट हो जाएगा सब, वो निर्गुण में लो ला बेटा भाई, निर्गुण में लो लगा संत जी। अब ऋषि ने बोला देख यू मन्ना आगे बताने लगे। नो हम जाकर के संत की बात सुने बिना अपनी गान लग जाते हैं, वह कमजोरी में होते हैं। सरगुण अर्थ हम सरगुण कथा बिना, सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। लो मसरसी प्रसंग विस्तारी, सुनो गरुड़िया आदि कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। अब यहां बताते हैं कि तप करके भागीरथ लाए, तीहूं लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाए, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि जैसे गंगा पहले थी नहीं यहां पर, और ये थी ऊपर शिव की जटा कुंडली धाम में। शिव की जटा में बाड़ा में नहीं थी, एक सरोवर है ऊपर जिसको जटा कुंडली कहते हैं। और नो कहे तप करके भागीरथ लाई, निर्गुण से सरगुण कर दी उसने। जो हमने ना दिख दिया उसने निर्गुण मान रहे निराकार से कहन की। और नो कहे वह गंगा ला दिया, तीनों लोका में इसकी पूरी महिमा हो रही से। तप कर बहुर कहा गरुण, सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तप करके भागीरथ लाए, तिहूं लोक कीर्ति दर्शाहे। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, नु निर्गुण सरगुण समझो भाई। वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उग तब भी दिखे ओरा। जैसे बीज में पेड़ होता है पर उग लेगा जब दिखेगा कि सच्चे पेड़ से, तो वो निर्गुण है, उसके अंदर भी है पर दिखता नहीं। तो नो पैदा उसमें बो दिया जाएगा तो वृक्ष बन जाता है। अब फिर वो उगे पाछा के होगा भाई, डाल पान सब नजरों आया, पंछी के लुकरत है छाया। डाल पाते सब नजर आए और पक्षी उसको ऊपर किलोल करते हैं, छाया होती है पक्षी को, पंथी को। ग्रीब जैसे पक्षी वृक्ष में है, केल करत दिन रहने। समाधान में सृष्टि है, बास लिया सुख चैन। फल पंछी नर करे आहारा, या लीला सरगुण विस्तारा। सरगुण भोग किए भगवाना, ये विधि विल से संत सुजाना। तो इतना महाराज ने गहराई से उसको समझाने के। तो फिर क्या हुआ, लोमस ऋषि सुना प्रसंग सुनाया, दम बिन शंख आवाज न राया। शंख शरीर पवन से गूंजे, आत्म ज्ञानी पद को बूझे। जैसे शंख है खड़ारो आवाज बाजेगा, इसी प्रकार ये शरीर इस पवन से चल रहा है, हवा से चल रहा है। इसके बिना इस सरगुण की कोई कामयाब भी नहीं है। देख भी बांट दिया था। एक समय की बात है कि बहुत मुश्किल से बारिश हुई, ज्वार बाजरे बोने का समय था। दन्ना की पत्नी ने बोली कि जी मुश्किल से बारिश हुई से और कई साल में ले ज्वार से दड़िए किसने बोया। कि बड़का काम चल जाएगा। अच्छा जी सुबह उठते जाऊंगा। दन्ना जी इतने आसक्त थे अपने दान पर और धर्म पर कि जो हाथ में आ गया भक्तों को खवा बांट दिया करते थे।
ने बोला कल सवेरे जाऊंगा। रास्ते में 2-3 साधु मिल गए, भगत मिल गए। धन्ना जी उन्हें देख कर बोला राम राम भाई। राम राम है। और उन भक्तों को चलते चलते बहुत भूख लग गई थी। राजस्थान में रोटियां न पानी न बहुत कम टोक्या करते पहले, क्यों सब भूखे मरा करते थे, अकाल पड़ते थे। और उनमें यहां तक लिखा है कि खुद कबीर साहब उन साधुओं का रूप बना के आए थे, 2-3 जने ने बोले भगत जी कति भूखे मरे हैं, शायद अगले गांव तक पहुंच पावा के नहीं पावा, और कृपा करके मारा कोई साधन कर दे। उन्होंने बोला भाई घरा भी दाना नहीं से और ना घर बारन बढ़न दे, मेरे दौरत यू से जो ज्वार से बीज की या खा लो। ने बोला बा भूखे मरा सकती। ने बोला रखाओ देखी जाएगी। उनने खा लिया, वह अपने राह बने और वह अपना। और आखिर में आशीर्वाद देते नौकरा भगवान तने गणा दे। अब धन्ना नौका गणा देगा कितने के बोन उतरे है ना, मतलब विचार तो मन में आवे से अक महाराज जी दोगे कितने बोन का भी ना रहे बेटा चल देखी जाएगी। जाके कहते हैं मोटे करका बाबू इन्हें करका कहाँ कर कट्ठी और लोगों की तरिया ने बगाता दिखा। कदे घर आज जाके बता दें 6 महीना अब देखी जाएगी, किसी ने बेरा पटेगा क्यों करके होगी। कह दिए भाई उगड़गी होगी ना जामी के करूं वो थी 100 रोडे से कदे आज मुकदमा ना हो जाए। तो करके कांकर कट्ठी ऐसे बगा रहा था, और भी पड़ोसी पड़ोसी देखे बोन लाग रहा से करके फटाफट बाबू उल्टा चाल पड़ा। गरबारन भी वैसी हरकतन सी थी, वारी उठ कर चाली। तड़के की रोटी 12 बजे ले जा और में फेटा अकबोया इतना जल्दी के करूं बकते उठ गया था। अच्छा ठीक आता तो कमाऊ हो गया, कहाँ के करूं करना पड़े काम। तो नीचे नाड़ कर उसने बोलता जार करना आ गया ग्राहक रोटी राटी किसी खाओ था बेचारा, किसी ने पता नहीं लग जाए चिंता रही। फिर वह 1.5 के बाद और पड़ोसी कहने लगे कि थारे तो क्यों दूर खेत होया करते, थारे गांव खेत में तो बेल जाम रही से ज्वार को, उसका तो धक्क देसी हुई कर गया काम। आज भी दिखा बीजन भी कर गया। तो फिर उसने सोची पहला देख का कदे खाम खा लड़ाई कर दे, लोगों की बात झूठी भी लकड़े आ करे और उन लड़ाई करवाने के मारे भी कहते हो। तो वहां से चल पड़ी वह खेत में गई, देखा तो तुम्बे लाग रहे थे अखतारे बना कर ईशे मोटे मोटे। उसका तो माथा ठनक्या पाया तलेगा जी लिकड़ गया कति पाया तयगा। उठा जान बैठा था कि यू के बना दुनिया का के सुथरी ज्वार जाम रीर बालक के खाएंगे। वो बोले आज यू मतीरा यू लेकर वो तुम्बा इसके शर्मा ठोकूंगी। उसने तो लहू पी लिए और तोड़िया जी भारा बड्डा वाला। जाकर उसने धन्ना जी के पास 2-3 भगत और बैठे थे, उन्हें देख ली 2-3 किला तक खकाट उठा भाई और शर्प तुम्बा से जान गया कि आज बात खैर नहीं है। उन्होंने बोला भगत जी तो अपने घर न जाओ के बात बस फिर पूछियो तो मीब लेकर जाओ से। वो चल पड़े, देख लिया नबी कहा तो वह सड़पड़ आवा है कि मैं तोड़ी अब आकर ने बोली खड़ी होकर ज्वार बोदी थी अब के बतावे तले नाड़ कर ली। कहा देखा ना मैं बताऊं तने बालक तन्ना खाएंगे कि नो करके उसका वो तुम्बा कहते हैं मारने की कोशिश करी, पर वो थोड़ी सी नाड़ बचा गया, धरती में लगकर 2 टूक हो गया और उसमें दड़ी पक्की ज्वार बिल्कुल पीसना करी कराई निकली। बोल सतगुरुदेव की। इतने में वह एक बार तो ज्वार की तरफ देखा, धन्ना बेचारा जो आडी नाड़ कर रहा था उसकी तरफ देखे न बोला जी यह ज्वार कहां से आ गई। उसने भी देखी ज्वार आ गई के अक्षात्य ज्वार उन बच्ची जान ने बोला भगवान मैंने नहीं दे रहा कितने के आवश। उसने तो अकर कर कट्ठी वह ज्वार अपनी गाल का जोड़ी में घरा धरी और फिर खेत का नहीं थूक मुठिए। और वो जो भगत देखे थे ना आसपास दूर खड़े खड़े तमाशा, उन्हें देखा बेटा तुम मत ज्वार लकड़ी रहे, उन्हें गांव में बता दी। गांव भी गिल सबत गांव चौकर इकट्ठा हो गया और वह के ठावा मतीरे ने और मोगरा ले रही थी ठह ठोक उसका 1 और 2 टूक पूरा ढेर लग गया उस पर को 100 मन पक्की राश। और वह बांध है गठड़ी चल रहा नहीं क्यों बेईमाना में टोटा इसी ये चीज हुआ कर उस पर उठे नहीं। वो बोला भगवान थोड़ा बांध ले आप अपना जोगा ले जा
बोली क्यों सारी डोंगी एक सारी तरह भैया 1 महीना नहीं डुआ और किधर है इतना तेरे पास जुगाड़ भी नहीं धरन का। गांव वाला धंधा ने बोला भाई सारा गांव डोलो है और अपने जो गया डोलेगी। तो वह दोनों धन्ना और वो ढोन लाग गए इन्होंने तो साबत गांव ने मंड के करे हो गया। कहते साबत गांव ने अब अपने घर में बहुत सारे साल के ज्वार धर ली डोक है और उनकी जब तक महीने की ज्वार बहुत कच्ची हो से और 1.5 महीने के अंदर वो पाक के घर भी आ गई। तो महाराज कहते हैं दना भगत को दिया बीज जाका खेत न पाया रीज। खुश हो गए परमात्मा ने प्रसन्न होकर उसका खेत नहीं पाया। कहते हैं वहां काकर से अन्न हुआ वहां केसों से भया कबीर। देखी जोड़े हैं कि वही शक्ति थी एक कि वहां तक काकर तक अन्न हुआ और वहां केसों तो बन गए कबीर। यानी शक्ति दोनों की एक ही। वो कबीर साहब का ही प्रमाण मिलता है कि उन्होंने ही ये काम किया। बाकी ये इतने महान संत हैं कि अपने ऊपर नहीं निंदे फिर वो उसी रूप में आ जा है कि कृष्ण भगवान ने कर दिया। जिस प्रकार आपको प्रमाण दिया था कि मेरे गुरुजी के रूप में खुद पंदी छोड़ा के एक तलवंडी के लाला जी की जान बचा के उग्रवादियां ते लाए। और अभी करसोड़े में या बहनारी साहब संतरा इनके घर में बंदी छोड़ मेरे रूप में आकर 20 मिनट इनसे बात करके गए। यहां बैठिए को लार पेशौर की बात नहीं। तो ये मतलब अपनी जो उनके यहाँ के प्रबंधक हैं जिनके ऊपर ये जनता आश्रित है उसी के रूप में खुद आकर मदद कर जाते हैं जहां वो नहीं कर सकते पर करते उसके ऊपर हैं जिन पर वो प्रसन्न है। दूसरे का रूप नहीं बनाते। मोहम्मद ने कद मस्जिद पूजी बाजीद ईद कद खादी सुल्तानी कद पानी पूजे छाड़ तकत गए गादी। अब मुसलमानों को लेते हैं कि तुम्हारा जो धर्म प्रवर्तक है मुसलमान धर्म का मोहम्मद जी भाई उन नबी कदे ईद नहीं मनाई। कोई बकरीद मनावा है कोई क्या है कि मनावा ये कभी नहीं बनाई। ना बकरे खाए काटे और ना मस्जिद पूजी और आप लोगों ने अपने मन मर्जी के रास्ते चला लिया। और बाजीद जी जैसे कि एक बाजीद नाम का राजा था राजस्थान के अंदर मुसलमान था। एक दिन रास्ते में चले जावे थे अपने ऊंटा के ऊपर काफिला चला करता था राजाओं का। उसमें मंत्री भी फौज भी साथ जारी थी। आगे राजस्थान में पत्थर भी बहुत है पहाड़ बहुत है। उन पहाड़ों के बीच का इतना रास्ता था कि एक ऊंट पार कर सके था जो कि लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता था। आगे पाछे ऊंट लगा कर चल रहे थे। बिचाड़ा जाके एक ऊंट मर जाता है। सूत्र के मर जाने से काफिला रुक जाता है। बादशाह ने कहा कि क्यों रुक गया पता करो। पता करके बताया कि एक सूत्र मर गया ऊंट मर गया। वो बोला कहां से मरता मुझे दिखाओ। जाकर देखा कि ऊंट जो का तो कान भी ठीक है आंख भी ठीक है नाक भी पैर भी कोई अंग भंग नहीं। भी कहां से मर गया मुझे ये मेरे नहीं जची। फिर उन विद्वानों ने बताया मंत्रियों ने बताया कि इसमें चेतन शक्ति जीवात्मा होती है वो निकल गई। अब ये मिट्टी है खत्म हो जाएगा। कि सारे सूत्र मरेंगे कभी भी मर सकते हैं क्या मैं भी मरूंगा। कहां जी मैंने बोला उल्टे चालो था यू क्या का खेल हो यार क्या राजी होया फिर जब मन ने भी मरना के चाटूंगा इस राज को। ये पिछले संस्कारों से इतनी प्रबलता आती है तो विचारों में आगे जी अपनी रानिया ने बोले अपना राज संभालो मैं चला। अब वो बुरी तरह रोने लगी हमारा केरा होगा तो हमारा पति देव है ने बोला कुछ भी हो राज नहीं ले जाता अपना शरीर ले जाऊं सू जाकर भक्ति करी। और फिर वो अपनी जितनी साधना उसने उपलब्ध हुई जैसा गुरु मिला फिर भी कुछ बात लवा लगी। फिर सुल्तानी कद पानी पूजे छाड़ तकत गए गाड़ी। ये इब्राहिम सुल्तान दम का आपको मैंने प्रकरण सुनाया था। वो महाराज कैसे उसने कद ये पानी पूजे बेचारे ना वो अपना रास्ता प्रशस्त करके चला गया। फिर लिखा है कि मच्छंदर महा कौन दिन न्याय जल अंदर कद कुछ सूके गोपी चंद भर्तरी होते चूल्हे किस दिन फूके। नानक ने कद नास लई है कक्कड़ पोसत गोटे और सुजा पींग घाल कद झूले लीने मधुरे झूठे। नानक जी के बारे में बताया है कि इन्होंने कैसे ऐसे पाखंड किए जो कि उनके अनुयायी अब कर रहे हैं।
सम्मन ने कद ब्राह्मण पूजे और कद सेऊ लाई सेवा, रंका बंका कदरण मंडे चीने निर्गुण देवा। रंका बंका नाम के दो वीर मर्द थे, पति पत्नी थे और बहुत आश्रित थे ईश्वर के ऊपर। अपना इतना गुजारा किया करते थे कमाई कि लाकड़ी ले आए, तोड़ के खा, अपना बेच कर रोटी खा ली, बाकी बच गया उसको बांट दिया। सत्संग करते, राम नाम लेते। रंका बंका में के बारे में विशेष जानकारी यह है कि एक दिन नामदेव ने जब मंदिर फेरा था, उस दिन कहते हैं भगवान के हाथ का चोट लाग गई। ये मान बढ़ाई को तोड़ने के लिए लीलाएं दिखाई जाती हैं परमात्मा की तरफ से। तो एक दिन उनका गुरुजी कहने लगा, नामदेव कहां जी, अकचाल आज आपको रंका बंका से मिला कर लाऊं। अकचाल महाराज रंका बंका के पास पता चला कि वो तो खेत में जा रहे। उनके घर से पता चला वो खेत में जंगल में गए लकड़ी तोड़ने के लिए। तो उनके गुरुजी कहने लगे कि चाल भाई, उड़ राय में फेंट लेंगे, जंगल में मिल लेंगे, दो घड़ी बैठेंगे, भक्तां दो रहा, आत्मा प्रसन्न होगी, चलो जी। रास्ते में कहने लगा नामदेव महाराज जी, आपके भगत, आपके सेवक और इतने टोटे में इन्हें धन दे दे, कुछ धन अर्ज करो, भगवान धन दे दे। ने बोला भाई धन भी दिया था पर यू को नहीं लेंदे, ये धन नहीं लेते। ने बोला भाई धन क्यों नहीं लेते? अगना जी नहीं लेते। अक आप गेर के देखो, वो देखे गुआन लाग रही लकड़ी ले, एक किला वह बंका रंका पाछे थी, बंका आ गया था। तो साथ में ने बोला जी अड़ा थोड़ा धन घेर दो। कहते हैं गुरुजी ने कुछ जेवर गहने बहुत सुंदर सुंदर वहां डाल दिए और आप एक तरफ हो गए। आगे जो बंका आवा था उसने उसके ऊपर पाया था माटी गिरने लग गया। कदे औरत की जात से गहना न देख के इसकी दिल ना डूब जाए और भक्ति खत्म हो जाए। और उसने देखी कि वो खड़े क्यों हो गए और कि मैं पांच ही मारा उड़े। इतने बोली, बूढ़ी थी ये वृद्ध हो रही थी, ने बोली चाल चाल क्यों माटी पर माटी गिरा बावड़ा। वो जान गया कहा पक्की जतरीज कहते, अब चल मिट्टी पर मट्टी मत गिर। वह आधी ढकी थी आधी पड़े थे, नो के नो दोनों उसका थूक्या भी नहीं, देखा भी नहीं, चल पड़े, आगे निकल गई। अब वो उनके गुरुजी कहने लगे नामदेव बता क्यों कर दे दो। बोला भाई ठीक सर जी, बात बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि नामदेव में अभिमान हो गया था कि तेरे जितनी भक्ति किससे की नहीं, भगवान ने इतनी तेरे चमत्कार दिखा दिए। उसके ऊपर हमने तोड़ने के लिए गुरुजी के रूप में खुद परमात्मा आए थे। फिर ने बोले बच्चा इनके घर न चालांगे, क्यों वह लुक के खड़े हो गए थे एक तरफ। रंका बंका जब घर जा लिए, घर रोटी राटी खा के और एक पड़ोसी का सत्संग करने चले गए, जो कि 2 किला की दूरी पर उनका मकान था। झोपड़ी श्याम गरीब से थे वह। झोपड़ी पर पता करा जाकर वहां लड़की थी उनकी रंका बंका की। कहने लगे कि जा रहे हैं भाई भगत जी, सत्संग करने जा रहे हैं दोनों। वहीं चले गए, सत्संग में बैठ गए, बोले नहीं। हाँ उससे पहले वह लड़की जो है पट्टी तैयार करे थी। पट्टी बोलिए पट्टी क्या किए तैयार करा। गुरुजी कहने लगे परमात्मा खुद गुरु रूप मारे थे। अब गुरुजी ये नामदेव है ना, ये पक्का है, ये नो भी नहीं देखता भगवान के हाथ का चोट लग गया है कि तंग पांव से। क्यों करे कि जब इसका मंदिर फेरा था ना, जब भगवान के हाथ का चोट लग गई थी, उसका पट्टी बांधनी पड़ा रोज। अब नामदेव ने सोची बढ़ाई तो झूठ बोला है। नो कह चल पड़िया का अच्छा भाई। आगे जाके वो बैठ के जहां सत्संग हुआ था तो इतने वह लड़की बाजी आई 20-1 मिनट पाछे कि माँ पिताजी कहाँ बेटी, क्यों इतनी घबरा रही है, क्या बात होगी। ने बोला झूपड़ी में आग लाग गई और सब के मैं भस्म हो गया। अब के बच गया, अग जो खाट पर मैं बाहर बैठी थी मुंह फेरे मन पाछे देखी और वाह बचरी से। ने बोला बेटी उस खाट ने भी गिरा उसमें। के बात मम्मी,
अगियो या खाट ना बस दी तक कम से कम मौत ना बनदा, या माया दुखी करी के बाद झूफड़ी थी तो जड़ी तो मेरा सत्संग बंक रहा तना आके कुछ ना ही रहेगा तो दूसरा जड़ेगा कि कम से कम राम नाम की चर्चा में बाधा तो ना पड़ेगी। अब नामदेव ने तले नाड़ कर ली कि तक कसूते से भगत के चाड़ा से। फिर ने बोली रे नामदेव वह लड़की के क्या था अगवे कुछ नहीं को। गुरुजिया की चादर हटा दी छोरी ने बोली देखिए हाथ फूट रहे, चादर ओढ़ रहे थे, दोनों हाथ फूट रहे उनके, पट्टी बंध रही। नामदेव ने उस छोरी के भी पांव पकड़ लिए गुरुजिया के, ने बोले गुरुजी मैंने बहुत अभिमान हो गया था। तो यहां महाराज कहते हैं कि थोड़े बहुत चमत्कार उमत्कार हो भी जहां को काम सर भी जहां तांडी मत पाकियो, काम बनेगा दिनी ते अपना काम बनाकर पार हो। तो ये इस प्रकार सतगुरु महाराज की महिमा है। अब हम आपको सतगुरु की विनती का अंग सुनाते हैं, क्योंकि तुम नो सोचोगे कि इसमें तक क्रिटिसाइज सी कर रखी होंगी ना, इसमें ऐसी शब्द भी लिख रखे कालदा बाहर न हो जाता है बंदी छोड़ की वाणी नहीं सुन के, इतनी मार्मिक शब्द इसमें दे रखे बंदी छोड़ना। और कसम तक खा गया कह रखी है गरीबदास मैंने सौगंध साहिब की, और बिना भजन नहीं ढंग वे, बिना परमात्मा के नाम का त्रिकित तक ठिकाना नहीं होगा भाई। तो विनती के अंग में कहते हैं साहेब मेरी विनती सुनो गरीब नवाज, और जल की बूंद महल रचा भलो बनायो साज। साहेब अब बंदी छोड़ने हर एक अंग को लेकर उसमें हर एक को सतगुरु महाराज ने विनती के अंग में भी साथ में दोनों चीज बताई है, और अपनी विनती भी की और ईश्वर स्तुति भी करी, साथ में वो ज्ञान भी दिया कि परमात्मा कबीर साहब के बिना जीव की कति मुक्ति नहीं। कबीर गरीब साहब मेरी बेनती सुनो गरीब नवाज, जल की बूंद महल रचा भला बनाया साज। गरीब साहेब मेरी बीनती सुनो अर्ज आवाज, मादर पिदर करी मैं तू पुत्र पिता को लाज। गरीब साहेब मेरी बेनती ही कर जोरू करता रे, तन मन धन कुर्बान जहां दी जो मोहे दीदार। अब करतार सिरजनहार ये कौन है ये आप समझ गए होगे। अगर शुरू में इस विनती को हम पढ़ते तो आप पता नहीं कहां का दिमाग ले जाते। अब करतार हम कबीर साहब को मानते हैं, सतपुरुष को, जो कि सारी अनंत कोट ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, रचने वाले। गरीब साहेब मेरी, गरीब साहेब तेरी साहेबी कैसे जानी जाए, तरस रैन से जीन है नैनो रहा समाए। देखो ये परमाणु के तैयार भी नहीं हुए थे जब ताई बंदी छोड़ कहते हैं तरस रैन से झन है परमात्मा, परमाणु के तीसरे हिस्सा कर दे और उससे भी बारीक तू है, तुझे कौन समझ सकता। परमाणु का हिस्सा नहीं हो सकता और उससे भी 3 हिस्से कर दे, उससे भी तेरी जो है ना बारीक सो आपने कैसे कौन देख सके। अंत कोट ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप दर आन बिराजा शीश। गरीब साहेब पुरुष करी मैं तू अवगत अपरम पार, पल पल माहे बंदगी निर्धारों आधार। गरीब श्वास सुरत के मध्य है न्यारा कदे न हो ये, ऐसा साक्षी भूत है सुरत निरंतर जोये। गरीब सुरत निरत से जीने है जगन्नाथ जगदीश, तिरकुटी छाजे पुर पर है ईसन का ईश। अब जगन्नाथ जगदीश और है ईसन का ईश, यानी परमात्माओं के भी परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब की तरफ इशारा है। गरीब कोट यज्ञ असमेघ कर
एक पलक धर ध्यान, शटदम केरी बंदगी नहीं यज्ञ उन्मान। करोड़ यज्ञ में करो और एक पल सच्चे नाम का जाप सतगुरु कबीर साहब की तरफ ध्यान धर के अपना जाप करो। और जिस प्रकार राजा शतदलीप ने मरती आना भगवान भजा था, इस तरह तुम ईश्वर की स्तुति उस नाम के जाप से करो, भक्ति करो। ग्रीव जित से तीदम ऊचर सुरत ताही लाए, नाभि कुंडल नादे है तिरकुटी कमल समाय। ग्रीव 68 तीर्थ बर्मणा भटक मुया संसारे, 12 बानी ब्रह्म है जाका करो विचार। ग्रीव 68 तीर्थ जाइए मेल बड़ा मिलाए, पत्थर पानी पूज त्या कोई साध संत मिल जाय। अब यहां भी कहते हैं कि मेड़े ठेड़े 68 तीर्थ में भी चला जाइए, पर इस उद्देश्य से ना जाना कि 68 तीर्थ में जानते तेरी मुक्ति होगी। इस उद्देश्य से जाइए कि हो सकता है जैसे धर्मदास जी को कबीर साहब वहीं मिले थे मथुरापुरी में, वृंदावन में। अगर आप इस उद्देश्य से जाइए कि हो सकता है पत्थर पानी पूजते पूजते कोई परमात्मा का सत मार्गदर्शक न मिल जाए। यहां कहते हैं गरीब में 68 तीर्थ जाइए मेल बड़ा मिलाए, पत्थर पानी पूजते कोई साध संत मिल जाए। गरीब सनकादिक सेवन करें सुख दे बोले साख, भाई कोट ग्रंथ का अर्थ है तू सुरत ठिकाने राख। अब कहते हैं सब ग्रंथों का यही, करोड़ ग्रंथों का अर्थ मैं तुझे बताऊं कि सुरत अपना दीदे ने अपनी नीत ने एक जगह ठिकाना डाट कर राख के तेरा ईष्ट उपास्य यूस। और जब यह सुरत यहां डटेगी तो उपासना पर भी डटेगी, नहीं तो न रहेगी मन में कदे फलाना देवता कणी शक्ति हो, कदे माता ने पूज ले हुआ नाराज हो रही हो। इस तरह की उपासना रखोगे तो सुरत नहीं टकेगी, काम नहीं बनेगा। गरीब साहेब तेरी साहेबे समझ न पड़े है मोही, एता रूप जहान में कैसे सिर जातो ही। गरीब एक बीज एक बेंद है, एक मैल एक द्वारे, चरण कमल कुर्बान जाइए सिरजे रूप अपार। तो जो कितने हम हैं मनुष्य जाति के, आप देख लीजिए, जो किसी एक आपस में मेल खाता हो तो सबके नहरे नहरे रूप से। और जो मैन्युफैक्चर स्थान है जहां बनना से वो एक से एक मां के 6 बच्चे होते हैं, लड़के और लड़की, बहन और भाई, तो उन 506 वहां की कोई सी शक्ल नहीं मिलती। एक ही स्थान एक ही ढांचा है जहां पर हम डरते हैं और माता पिता भी वही हैं, फिर भी अंतर है। तो हम बहाना बना रखे कि माता पिता तो पैदा बन रहे से नहीं, बनानिया कोई और बना रहा से। मौला जल से थल करे फिर थल से जल कर देते, साहेब तेरी साहेबी शाम कहूं अक्सेहित। अब कहते हैं वो थल से जल कर दे और जल थोड़ा थल कर दे। जब इन्हों के तेरी महिमा का मैं की वर्णन करूं, अब तना सफेद कहूं श्यामरा कहूं, तेरा रूप कोई है नहीं, ना जाने किस रूप में कब के अपना कर लेता। गरीब मीरा मालिक मीरा मेहरबान, सुनियो अर्ज आवाज, पंजा राखो शीशे पर जम नहीं हो तिराश। गरीब तन मन धन जगदीश का ये रति सुमेर समाहाने, मेहर दया कर मुझ दिया तन मन वारू प्राण। के तन मन धन सब परमात्मा का है, सुई और सुमेर तक, रति और सुमेर का। और मेर करके मुझे थोड़ा सा दे रखा, 2 मकान, 1 कोठी, 1 कार या कुछ भी है, मेर कर मुझे दिया और फिर भी मैं उसको नहीं याद करता। महाराज क्या मैं तो उसको अपना तन मन धन सब वार करता हूं। गरीब ये माया जगदीश के अपनी कह गंवार, जमपुर धक्के खावेगा फिर नाहक बह बिगार। ये माया यहाँ के मालिक की है, उस परमात्मा की है। और भाई इसने अपनी ना कवा और जम पर धक्के खागा जो इस पर ठेकेदारी बना बैठा से,
ताड़ के दूता का दूध खागा और खाम खाड़ा दुख हो जाएगा तो ना गधे कुत्ते की चुनी में जाएगा। भक्ति कर भजन कर। ग्रीव रावण के संग ना चली वो लंक विभीषण दीनी, या माया अपनी नहीं सुनो संत परवीन। अब विभीषण का कितना गहरा उदाहरण दे दिया सतगुरु महाराज ने कि रावण तो माया चावा था और विभीषण केवल शरण चावा था। और विभीषण ने वह चीज भी दी भगवान ने कि ले तू राज भी कर बेटा, राम के नाम लेने घर में सुख भी हुआ करे, जदाद भी मिलेगी और भाई परमात्मा प्राप्ति भी हो जाएगी। ऐसा सतगुरु महाराज प्रमाण देते हैं इन उदाहरणों के सहित। ग्रीब माया काया अपनी है नहीं तो माया किससे हो ये, चरण कमल में ध्यान रख भाई इन दोनों ने खोए। ग्रीब ओहम सोहम सारे है ये मूल फूल परवेश, ब्रह्मादिक रटत शिव ब्रह्मादिक रटत हैं ध्यान धरत है शेष। इसी मंत्र का जाप महाराज कहें ये भी करें से शिव ब्रह्मादिक और शेष नाग जैसे भी महान आत्मा। ग्रीब में समर्थ के आसे रह दम कदम करता हारे, गफलत मेरी दूर करो मैं खड़ा रहूं दरबार। ग्रीब सुनो पुरुष मेरी बिनती साहेब दीन दयाल, पतित उदाहरण साहिया तुम हो नजर निहाल। ग्रीब अविनाशी के आसरे है अचराचर की शाम, अर्थ धाम अर्थ धर्म का मोक्ष हो ही समर्थ राजा राम। यहां रामचंद्र की तरफ इशारा नहीं है, पूर्ण परमात्मा सारी पति माने राजा मालिक स्वामी सबसे ऊपर जो सबका राजा यानी परमात्मा सतपुरुष है, राम है, कबीर साहब राम है। ग्रीब नाग दोन निर्गुण जड़ी ऐसा तुमरा नाम, तक शक्ति सा पड़त है भाई हरदम जप ले राम। अब फिर वहम होगा कि देखा कबीर साहब भी राम का, गरीबदास जी बिनो का राम बदले। राम कहना तात्पर्य दवाई खा ले भाई, दवाई लेने जाएंगे जब नो कहेंगे कौन से के नाम से भाई नाम बताओ दवाई का, गोड़ी का के नंबर से, पेट के दर्द की सिर के दर्द की। तो तीन लोग की दवाई है राम कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु में इसका जाप कर ले, और ऊपर की भी दवाई खा ले तो वो भी राम से यानी परमात्मा कबीर साहब सतपुरुष। ग्रेह दम सदम को समझ ले है उठत बैठ। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।